आज जो हमारे गेस्ट है अभी यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको आपने जब भी YouTube पे देखा होगा, हमेशा हंसते हुए देखा होगा. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अमोघ लीला प्रभु जी. So glad to meet you. Wow, I'm seeing you in person. Amazing. Big round of applause for him. Thank you. मैंने कहा था ना इनकी स्माइल बहुत कमाल की है. देखो, देख करके मन अच्छा नहीं हो गया एकदम से. Actually मेरा मन बहुत शौक है because मैं तो संदीप जी को इतना एडमायर करता हूँ. What a smile he has, my God, $1 million smile. थैंक यू सो मच जी. तो अब आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप इनसे पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. मेरा क्वेश्चन है, अभी मतलब मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हैं तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि मैं उनसे पूछूं क्या. तो उन्होंने कहा तू यही पूछना जो तू हमेशा मेरा दिमाग खाती रहती है बाहर पूछ के. तो दिक्कत ये है सर कि मेरी लाइफ में कुछ दुख है, पर आज तक वो दुख मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं. नहीं, सच में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, घर में सब अच्छे हैं, मुझे कुछ काम भी नहीं करता, मेरी मर्जी से मुझे सब कुछ करने के लिए मिल रहा है, फिर भी मुझे पता ही नहीं चल रहा दुख क्या है. आपकी दूसरा शादी ये कितने भी टाइम पहले हुई थी? 1 साल पहले. हाँ, 1 साल से दुख है. Actually शादी ऐसा नहीं कि शादी की वजह से ही दुख होते हैं. बहुत अच्छे ऐसे भी गृहस्थास हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन हाउस होल्ड लाइफ. तो एक्चुअली दुख वाला किस वजह से होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अगर पिंपल हुआ हो, ठीक है, कोई इसको आगे बुगली बुगली उश कर दे, बुगली बुगली गंदे बदतमीज. पर एक्चुअली उसके बुगली बुगली उश करने से पेन नहीं है, ये मेरे खुद के पिंपल की वजह से पेन है एक्चुअली, राइट. तो इसलिए हमारा क्योंकि मन ही इतना लो क्लास हो रखा है, इसलिए कोई भी आके हमारी खुशियों कभी भी छीन सकता है एक्चुअली. तो जब मन के अंदर वायरसेस होते हैं ना, तो आप कुछ भी ढंग का नहीं कर पाते. और कब और कौन कब आपको दुख दे जाए कुछ नहीं पता. ये औरों की वजह से दुख नहीं है, ये दुख वास्तव में मेरी वजह से है. तो इसलिए हमें अपने मन को चंगा करना पड़ेगा. मेरे पास एक समय एक फैमिली आई थी, उन्होंने बोला कि हमारी बहू है जी बड़ा दुखी रहती है. मैंने कहा क्यों दुखी रहते हो आप? मैंने कहा आपके पति अच्छे नहीं है. नहीं जी बहुत अच्छे पति है मेरे, एकदम देवता स्वरूप मेरे पति हैं. मैंने कहा फिर आपके इन लॉज दुखी करते होंगे. मैंने कहा देखिए इन लॉज होते हैं, माता पिता होते हैं. नहीं बिल्कुल माता पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे को, ऐसा मत बोलिए आप. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा ये बच्चे तंग करते होंगे. मैंने कहा बच्चे देखो कलयुग का प्रोडक्ट है सबके सब, ये तो क्या इसलिए. नहीं जी ऐसा मत बोलिए आप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. मैंने कहा अच्छा फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे. मैंने कहा देखिए लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण के चरणों में ही स्टेबल रहती है, बाकी जगह तो कभी आनी है कभी जानी है. जो आ राजा है वो रंग है, जो रंग है वो राजा है. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, फाइनेंशियली आई एम ऑल्सो फाइन. मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी. मैंने कहा देखिए कलयुग के शरीर हैं ये, घुटनों के दर्द, लोअर बैक पेन. मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बहुत तकड़ी हूँ, ऐसे दबा दूं जान निकाल दूं किसी की. मैंने कहा अच्छा ये बढ़िया है. मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है आपको? ये दिक्कत ये है जी मैं चाहती हूँ हम लोग यूएस में सेटल हो जाए. मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे. ये सोच के मैं दुखी रहती हूँ. तो ये मन का स्वभाव है. जैसे आपने देखा कभी ना जब सौंफ दांत में फंस जाती है, बार बार जीभ कहाँ जाती है? जहाँ सौंफ फंसी होती है, बाकी दांतों में नहीं घूमती वो. और ये कैसे हम जहाँ दिक्कत है वही यही मन है. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. तो मेरा ये है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं, तो अब क्या होता है कि भक्ति हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी नेगेटिविटीज़ हैं हम उससे तो हम कर लेते हैं, अपना हेल्प कर लेते हैं. बट क्या होता है ना कि समहाउ आप जो दूसरों से आती है आपसे, जैसे कोई एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर वो हमारी लाइफ में नेगेटिव है तो हम उससे कैसे लड़ें? क्योंकि हम हमेशा मैंने सुना है कि कहते हैं कि उसे एलिमिनेट कर दो, उसे निकाल दो अपनी लाइफ से. बट आप हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं कर पाते हो, क्योंकि नहीं हो पाता है. हम हर किसी को लाइफ से नहीं निकाल सकते हो. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वो तो क्या नेगेटिविटी, ये तो बाहर ही जो सोर्सेज है ना, एक्चुअली हमने ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी कर रखी है. और मन का स्वभाव नेगेटिव होने का ही है. अब देखो नेगेटिव, इसलिए आप देखो जो टीवी सीरियल्स भी होते हैं ना, उसमें 90% नेगेटिव चल रहा होता है. ये मर गया, वो मर गया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो पलट गया. और लोग ऐसे 5-5 हज़ार एपिसोड के बिना कहानी के टीवी सीरियल देख करके जिंदगी अपनी खराब कर चुके हैं, और आज भी खुशी खुशी कर रहे हैं. एक कहावत है, व्हेन वी डू नॉट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी रिमेन स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स. हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम बन के क्यों रहते हैं? बिकॉज आई डोंट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन माई हार्ट. तो इससे बहुत जरूरी है कि हम उस स्पिरिचुअल सब्सटेंस पे काम करें. पर वो जब नहीं होता देन वी गेट प्रोवोक्ड वेरी इजीली. जैसे हम देखा कभी कभी क्रिकेट में है ना, बॉलर होता है वो अपील करता है आउट, अंपायर बोले वाह यार क्या अपील किया भाई, वही आउट है यार. ऐसा होता है.
नो बोले कितनी अच्छी अपील कर ले, अंपायर नॉट आउट। ऐसे होता राइट, वो ये देता है, वो भले दोबारा अपील करे, इवन देन जो अंपायर होता है वो थम करके बोलता है नो नॉट आउट। इस तरह से मन का भी अंदर से स्वभाव है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात। तो हमारा अंदर सब्सटेंस है नहीं, कहते भाई मन में एक बार गाली आई है मुंह से निकलनी तो बनती है। और होता क्या है, when you have that spiritual substance in the heart, ये जो भक्ति से जो मिलने वाला जो substance है, ये इतना condensed होता है actually, वो आपको ठहराव देता है कि जो provocations आती है, when negative person is inciting you to behave in a negatively, हरे कृष्णा, that's it। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम चाहे उसको भक्ति कहें, चाहे स्पिरिचुअलिटी कहें, चाहे राइट अंडरस्टैंडिंग कहें ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट द पॉइंट इज कि जब अंदर से आप स्ट्रांग होते हो, अंदर से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, तो दो चीजें होती हैं। या तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो जब आपके पास में आते हैं तो ज्यादा देर तक वो आपके साथ नहीं रह सकते, वो अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे, आप नहीं होगे, वो होने लग जाएंगे, तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो आपके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, दैट कुड बी वर्बली, फिजिकली और इन एनी वे विच इज नॉट राइट। उस वक्त आपको लड़ने की स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ भी आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। देन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड कि बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोच करके समझ करके फिर आपको लड़ना है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को लड़ने के लिए, ये थोड़ी कि भागने के लिए। जब लड़ने का मौका आ गया है तो लड़ना भी है। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज वन सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड वी नीड टू डील इट इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे जॉब करते हो और वहां पे मान लेते हैं कोई बॉस है आपका और वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, वहां पे यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ कि आपको उसके सामने खड़े होकर के बोलना है, चाहे सबके सामने चाहे अकेले में, इनफ इज इनफ, आज के बाद में दोबारा से मेरे से इस तरीके से बात नहीं करनी है। सिंपल, यही तो बोलना है। इसके लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना। तो वो स्ट्रेंथ कहां से आती है? जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हां मेरे साथ में या तो कोई है, दैट कुड बी भगवान, शक्ति, या फिर अगर मैं कुछ सही करूंगी तो मेरे साथ में गलत हो कैसे सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो ही नहीं सकता अगर मेरी नीयत साफ है तो। ठीक है, ठीक है जी। सर, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप और मैं सेम कॉलेज से हैं। अच्छा, KMC हैं आप? यस सर, आई एम आल्सो फ्रॉम KMC। लेकिन आपने सेकंड ईयर में छोड़ा नहीं होगा, आपने पूरा किया नो होगा। सर, यस, मैं ये लाइन बोलने वाली थी, फिर मैंने कहा आप रोस्ट हो जाओगी। नहीं, मैंने खुद का रोस्ट कर दिया, मेरे को आदत है। तो सर माय क्वेश्चन इज कि स्पिरिचुअलिटी या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये मोस्टली हमें तभी याद आता है जब हम या गुस्से में होते हैं या सैड होते हैं। ये चीज़ें जब हम पार्टी कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तब हम नहीं सोचते कि क्या है स्पिरिचुअलिटी या हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो सर कैसे हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें कि या तो हम बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, बट एक बैलेंस रहे, और कैसे हम अपने स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को स्टार्ट करें और उसे परस्यू करते रहें। एक्चुअली ना ये इसमें दोष ऐसे आप लोगों का नहीं है, दोष है मीडिया का। मीडिया ने क्या किया, स्पिरिचुअलिटी को बैकवर्ड बताया कि स्पिरिचुअल है क्या तू? अरे भाई ये सब बुढ़ापे में करते हैं यार, क्या यार ये जवानी है दीवानी, कम ऑन प्लीज। तो मीडिया में ऐसे दिखाते हैं, किसी को दिखाना होगा ना कोई जाहिल आदमी है, बेवकूफ आदमी है, वो ऐसा करेगा, अरे टन टन टन, और एक जीनियस आदमी बड़ा हैंडसम गुड लुकिंग व्यक्ति आएगा, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं जो हूं अपने दम पे हूं, और ये दिखाते ये है पॉजिटिव कैरेक्टर। और जो भगवान को मानने वाला है बेसिकली क्या है, नॉट सो इंटेलिजेंट। और एक तरह के ये भी एक कंफ्यूजन है कि बुढ़ापे में ही स्पिरिचुअल होते हैं। भाई अभी तो जिम्मेदारियां हैं जी, गृहस्थ हैं हम लोग अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, अभी थोड़ी ना। तो पहले तो हमें इस भ्रम से निकलना है दैट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर ओल्ड एज। जिन्होंने जवानी में कुछ नहीं किया होता, बुढ़ापे में भी वो ये लगे होते हैं, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स,
इसके अलावा बाकी यहाँ पर डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल, इससे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। इसने स्पेशली जिसने यंग एज में कुछ नहीं किया हुआ, यंग एज में जो करता है वो बुढ़ापे में उसको रेलिश करता है। फिर बिकॉज मैंने 30-35-40 साल आई वाज स्पिरिचुअल, सो इन ओल्ड एज यू रेलिश इट। पर कुछ सोचे बुढ़ापे में शुरू करेंगे, शुरू नहीं होता। अच्छा, लेकिन इसको शुरुआत कैसे की जाए, उसको कंटिन्यू वाला कैसे किया जाए? हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो हम संगति में आके करते हैं। फ्रॉम एसोसिएशन कम्स डिजायर्स। अब लोग जैसे कहीं सिंपल लोग हैं ना, आते हैं गांव से आए या शहर में आए, वो कभी दारू नहीं पीता था, वो तो दूध पीता था। यहाँ पर आया शहर में, भैया इलायची फ्लेवर दूध दे दो भैया। उसके दोस्तों के दूध पीता है, अबे दारू पिया कर लल्लू। एंड देन ही ग्रेजुअली डेवलप्स द डिजायर टू हैव वाइन। एसोसिएशन, संगति, राइट? तो इसलिए कोई भी कार्य अगर संगति से होता है तो फिर स्पिरिचुअलिटी भी कैसे होगी? संगति से। अब वो जो दारू पीने वाले लोग भी है ना, वो संगति में जो पीते हैं ना, तो उनको दारू का नशा चढ़ता है। संगति। आपने दारू के बारे में इतना बोल दिया, कुछ लोगों के मुंह से लार टपक रही है, मैं देख रहा हूँ। ये पूरा गीला गीला कर दिया उन्होंने यहाँ पे। तो जब दारू का जब नशा चढ़ता है तो संगति में चढ़ता है, तो स्पिरिचुअलिटी का नशा भी कैसे चढ़ेगा? संगति तो करनी ही पड़ेगी। वी शुड हैव होली एसोसिएशन। एक्चुअली पहले इंडियन कल्चर वाज वेरी सिंपल। पहले लोग खेती बाड़ी करते थे और उसके बाद आएंगे और फिर इकट्ठा होंगे और फिर सबके सब क्या करेंगे? हरि कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, और अब वहां पर संत महात्मा जी हैं, सब सुनते हैं और फिर सबको थोड़ा सा प्रसाद दिया जाता है। दैट वाज इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर एक्चुअली। तो ये कल्चर क्योंकि हमने भुला दिया, इसलिए हमको लगता है वेल अब जब तनाव में होंगे तो भी तो जाएंगे प्रभु के पास। नहीं, हमें हमेशा व्हेन वी आर ऑलवेज रेडी, देन वी कैन टैकल सिचुएशंस ऑफ लाइफ वेरी नाइसली। सो प्रेयरफुल एटीट्यूड या स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट बी इमरजेंसी व्हील, इट शुड बी स्टीयरिंग व्हील। मान लो आपको कोई हु इज योर नियर एंड डियर, हु इज योर whom you love the most? मदर। ठीक है, मैंने आपकी मदर को किडनैप कर लिया अगर, ठीक है, और आपके घर में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया मैंने, कि क्या नाम है आपका? अंजलि। मैंने कहा अंजलि जी, आपको लगा मैं एक संत हूं, पर मैं तो डाकू था और मैंने आपकी माँ को किडनैप कर लिया है। अगर आपने रोज आधा घंटा भगवदगीता पढ़ी और आधा घंटा भगवान का नाम लिया तो आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये नहीं हुआ तो सोच लेना फिर। तो आपके पास कोई गपबाजी करने के लिए आएगा ना, कहता है अरे बाबा प्लीज जाओ, आई एम टू डू दिस। वो अमोघ लीला प्रभु आए थे संदीप जी के शो में, हमें नहीं पता था उनकी असलियत, मेरी माँ को किडनैप किया उन्होंने, घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, उसको करना है ये अभी। टाइम निकलेगा, 100% निकलेगा, बिकॉज योर मदर इज प्रियोरिटी और उनकी वजह से वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी विल बिकम प्रियोरिटी और उसके लिए टाइम निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद कोई बोलेगा अरे नेटफ्लिक्स से पिक्चर आई हुई है लाल सिंह चड्ढा, आओ। अरे नहीं भाई नहीं, प्लीज ये सीसीटीवी कैमरा, ओह नो, टाइम निकलेगा, राइट? मेरे माइंड में वैसे ही एक क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट क्यूरियस टू नो, आप प्लीज बताएं। अगर आप बताना चाहें तो दैट्स ओके, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, फील फ्री। तो जब से आप इस बात पे आए जी, उससे पहले जैसे मैंगो पीपल हम सब हैं वैसे ही थे आप, या हमसे थोड़ा अलग थे? मतलब शुरू से ही कुछ अलग थे? नहीं, आई वाज आल्सो नॉवल। मैं आप लोगों से, मैं ऐसा नहीं मैं वीनस या मार्स से यहाँ उतरा हूँ, मैं बिल्कुल मैं मतलब 14 फरवरी को आप भी मतलब पूरा वो एक्चुअली मैं बताता हूँ उसकी वजह इसलिए क्या है। वैसे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल ही था, पर ना मेरी लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट ये हुआ कि 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी को लोग बहुत काउंसलिंग लेने के लिए आया करते थे। 14 फरवरी को लोग कर करा लेते हैं जो करना होता है उनको, उसके बाद दिल टूटे हुए जो होते हैं वो 15 फरवरी को आते हैं। सो समहाउ बाय अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, पता नहीं क्या कहेंगे, आई वाज लाइक लव गुरु, यू नो लव गुरु। तो टूटे दिल वाले ना आते, यू नो हम जब किसी से सच्चा प्यार करते तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? और फिर मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा, मैंने कहा इट्स ओके यार, ये ना ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं। ये मतलब इस बात पे आने के बाद या पहले की बात? ये पहले की बात है। अच्छा, पहले भी लोग बिफोर स्टार्टिंग में बात मैं हाँ। ये देखा करता, मैं कहा ये दुखियारी लड़के भी आते हैं, दुखियारी लड़कियां भी आती हैं, ये उनको गबड़गोची करते हैं, ये उनके साथ गबड़गोची। मैं कहा ये मामला यार ये बहुत गड़बड़ है, इसमें कोई प्यार व्यार नहीं है। नोबडी लव्स एनीवन, सब खुद से प्यार करते हैं एक्चुअली। तो ये वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता कि जब तक तुम मेरी इंद्रिय को तृप्त करती रहोगी, आई लव यू, और तुम भी अगर करते रहोगे आई लव यू टू। मैं कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। सो ऑल्दो आई लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पर ये मैंने खुद को चुना नहीं टू बिकम अ लव गुरु गिविंग काउंसलिंग टू टूटे दिल वाले लोग, लेकिन लाइफ समहाउ ऐसे अनफोल्ड हुई। मैं कहा यार ये टूटे दिल वाले लड़कियां भी हैं, टूटे दिल वाले लड़के भी हैं, मैं कहा मामला तो बड़ा खोखला है यार। सो आई वाज आल्सो लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, but by God's grace I learned by hearing and observation.